आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने यादाद्री का दौरा किया। इस मौके पर मंदिर के पुजारियों ने पूर्णा खम्ब के साथ चीफ मिनिस्टर KCR का खैर मकदम किया। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने लक्ष्मण नरसिम्हा स्वामी मंदिर के दर्शन किए और खुसूसी पूजा की। इस मौके पर वज़ीर आला के हमरा वज़ीर जगदीश्वर रेड्डी, विप जी सुनीता, रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार के अलावा दीगर कायदीन और अहदेदार भी मौजूद थे। बाद में वज़ीर आला ने मंदिर के तज़ीन नौ के कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर मंदिर इंतज़ामिया ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को कामों की तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया, जिस पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने काम से मुताल्लिक़ अहदेदारों को चंद ज़रूरी हिदायतें भी दी। Sai. ఈరోజు ఒక విశేషమైనటువంటి శుభదినం. చాలా పెద్ద 6 గ్రహములు శుభదినం. చాలా పెద్ద 6 గ్రహములు శ్రేయస్సును అందించడానికి वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने JEE इम्तिहान में नुमाया मुजाहरा करने वाले रियासत के तलबा को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर दी गई अपनी मुबारकबादी के प्याम में कहा कि हिंदुस्तान में 100% नशानत लाने वाले 24 में 8 का ताल्लुक़ तेलंगाना से है, जिनमें तेलंगाना की तनुजा नामी तालिबा भी शामिल है। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री V प्रवीण को ज़रई आला तालीम में कौमी तालीमी पॉलिसी के निफाज के लिए कौमी कमेटी का 2020 मेंबर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नौजवान IAS ऑफिसर अम्रपाली को म्यारी ओहदा हासिल हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दफ्तर PMO तकर्रुर में उनका तकर्रुर अमल में आया। अम्रपाली 2010 के बैच की आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखती हैं। वो साबिक़ में विकाराबाद सब कलेक्टर, रंगारेड्डी ज़िला और वरंगल ज़िला की कलेक्टर के तौर पर नुमाया खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। वज़ीर वरंगल से शोहरत हासिल करने के बाद रियासती इलेक्शन कमिश्नर में खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। 3 IAS ऑफिसर के तकर्रुरात में अम्रपाली ने वज़ीर आज़म के दफ्तर पर में काम करने का मौका हासिल किया। वो PMO ऑफिस में डिप्टी सेक्रेटरी होंगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के रुकन पार्लियामेंट वेंकटेश नेता ने कहा कि मरकज़ी वज़रा और BJP कायदीन झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़ीर रियासत का दौरे के दौरान प्रोटोकॉल पर अमल नहीं कर रहे हैं। BJP अरकान के साथ मरकज़ी वज़रा भी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि रामागुंडम खाद फैक्ट्री में तेलंगाना वालों को कितनी मुलाजमत मिलेगी, इसका खुलासा करना होगा। दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखने वालों को मुलाजिमत दी गई है। उन्होंने कहा कि बरखी तरमीमी बिल की मुखालिफत में रियासत BJP साथ देंगे या नहीं, इसका खुलासा करें। तंजीम जदीद बिल के वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी
मरकज़ी हुकूमत की है। उन्होंने कहा कि रियासत के मफादात के लिए संजीदा है तो रियासती बीजेपी हमारा साथ दें वरना माफ़ी मांगे। रियासती असम्बली का मानसून इजलास 2 दिन की छुट्टी के बाद फिर से शुरू होगा। वक्फे सवालात से इजलास का आगाज़ होगा, इसके बाद दीगर कार्रवाई जारी रहेगी। शुरू के 5 दिन चले इजलास में हुकूमत का पलड़ा भारी रहा। हुकूमत 5 दिन के अंदर 4 बिल्स को मंजूर करवाने में कामयाब रही। सबसे अहम बिल रेवेन्यू बिल की मंजूरी हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। ऐसा लगता है कि मानसून इजलास में अवामी मसाइल पर बहस को हुकूमत के बिल पर ज़्यादा बहस होगी। पहले 5 दिन में कोविड-19 के अलावा किसी और मसले पर मुख्तसर मुबाहिस नहीं हुए। आइंदा हफ्ते भी 4 बिल्स मंजूरी के लिए पहले ही पेश किए जा चुके हैं। हुक्मरान जमात अपने खामियां छुपाने के लिए अपोजिशन अरकान की तादाद के हिसाब वक्त देते हुए उनका गला घोंटने में कामयाब हो रही है। अपोजिशन जमातों को सिर्फ 6 मिनट का वक्त दिया जा रहा है जिसमें हुकूमत की खामियों और मुतालबात को पेश करना है। मुख्तसर मुबाहिस के लिए 90 मिनट मुख्तस किए गए हैं। अपोजिशन जमातों ने इस पर शदीद एतराज़ किया। इस पर स्पीकर नज़रसारी करेंगे या नहीं, ये दूसरे मौजू पर बहस के बाद ही पता चलेगा। रुकन पार्लियामेंट और पीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्लिमानी इजलास में शिरकत करने की गर्ज से अपना कोरोना टेस्ट करवाया है। उत्तम कुमार ने RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए नाक और गले के दोनों नमूने दिए। वाज़ेह रहे कि पार्लियामेंट के इजलास से पहले तमाम मेंबरान पार्लियामेंट के लिए कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी करार दिया गया है। संगारेड्डी रुकन असम्बली जग्गारेड्डी ने कहा कि LRS से मुतालिक KTR को आगाह कराना ज़रूरी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने इन 3 अवामिल पर गौर करने की ज़रूरत है। कोरोना वबा के पेश नज़र अवाम माली परेशानियों का शिकार हैं। जग्गारेड्डी ने कहा कि उन्होंने LRC के नाम पर लिए जाने वाले फ़ीस को 50% तक कम करने और दीगर मसाइल असम्बली में उठाएंगे। उन्होंने इस बात की घोषणा की। అందరి కుటుంబాలు సామాన్య మానవులందరితో కూడా ఎవరితోనైనా డబ్బులు లేవు ఇప్పుడు ఎవరితో. కాబట్టి ప్రధానంగా నేను కేటీఆర్ గారికి నేను కోరడం ఏంటంటే ప్రజల పక్షాన నంబర్ 1 130 మీకు అవకాశం ఉంటే వీలైతే మీరు చేయగలిగితే 131 జీవోను ఎత్తివేసి రెగ్యులరైజ్ చేయండి, అది ఫ్రీ చేయండి. నంబర్ 1. నంబర్ 2 రెండవది ఏంటంటే ఒకవేళ అది మీకు కాని పరిస్థితి ఉంటే రెండవది మరి ఈ యొక్క చదరపు గజాలు అంటే 100 గజాల కింద 200 గజాల కింద ఒక రేట్ ఫిక్స్ చేసిరు కదా, ఆ రేటునన్నా తగ్గియండి. ఇప్పుడు సపోజు 200 గజాలకు 40,000 రూపాయలు కట్టాలనుకోండి రెగ్యులరైజ్ చేసుకోవడానికి, అది 50% చేయండి. అంటే 20,000 వెసులుబాటు కలిగించండి. 20,000 కట్టి రెగ్యులరైజ్ చేసుకునేటట్టుగానే వెసులుబాటు కలిగించండి. ప్రజల కొద్దిగా 20,000 తగ్గడం వల్ల వాళ్ళకి భారం తగ్గుతుంది. వాళ్ళకు మూడవది చాలామంది ప్రజలు వాళ్ళ డిమాండ్ ఏముంది, వాళ్ళు ఏం కోరుతున్నారంటే ప్రభుత్వం నుంచి వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్టేషన్ చేస్తున్నారంటే ఇది కేవలము జనవరి వరకు, జనవరి వరకే టైం పెట్టిరు. ఇది మొత్తం టోటల్గా ఒక 1 ఇయర్ పెట్టండి. 1 ఇయర్ పెట్టడం వల్ల అంటే ఇప్పుడు 1000 రూపాయలు కట్టి ఎవరైతే ప్లాట్లు ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ 1000 రూపాయలు కట్టి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటారు. ఆ ఇబ్బంది ప్రజలకు లేదు, చేసుకుంటున్నారు ఆల్రెడీ. కానీ తర్వాత జనవరి లోపల కూడా 200 ఈ డబ్బులు కట్టుకోనే వాళ్ళు ఇప్పుడు కొంత 40,000 కావచ్చు, కొంత 1,00,000 కావచ్చు, కొంత 2 లక్షలు కావచ్చు గజాలు పెరిగిన కొందికి. కాబట్టి 1 ఇయర్ టైం ప్రజలు అడుగుతున్నారు. 1 సంవత్సరము వెసులుబాటు ప్రభుత్వం కలిగించాలని నేను ప్రజల పక్షాన ప్రధానంగా మున్సిపల్ శాఖ మినిస్టర్ అండ్ కేటీఆర్ గారికి నేను ఈ యొక్క వీడియో ద్వారా ప్రజల యొక్క ఆలోచనని నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. కాబట్టి తప్పకుండా ఈ రెండిటి మీద నేను కూడా అసెంబ్లీలో కూడా తప్పకుండా దీన్ని మళ్ళొకసారి కేటీఆర్ దృష్టికి తీసుకెళ్తాను. అసెంబ్లీలోకి వచ్చాను అడిగి
ముందుగా ఒక వీడియో రిలీజ్ చేసి మీడియా ద్వారా ప్రభుత్వానికి కేటీఆర్కి తెలియజేయడం జరుగుతున్నది. ఈ కరువు కాలంలో ప్రజలకు భారం కాకుండా ప్రభుత్వానికి కూడా సపోర్ట్ అయ్యేటట్టుగా ఏదో ఇమ్మీడియట్లీ కట్టాలి అని ప్రజల మీద ప్రెషర్ పడినట్టు కాకుండా తప్పకుండా కేటీఆర్ గారు మున్సిపల్ మినిస్టర్గా ప్రజలకు ఈ ప్రభుత్వం మీ ప్రభుత్వం ప్రజలకు వెసులుబాటు కలిగించే రీతిలో इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आइंदा 48 घंटों तक हैदराबाद और तेलंगाना में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की है। आईएमडी के ओहदेदारों के मुताबिक आदिलाबाद, करीमनगर, आसिफाबाद, भद्रादरी, भुवनगिर, खम्मम, सूर्यापेट, वरंगल, जयशंकर, भोपालपल्ली, जनगांव के अलावा दीगर अजला में गरज चमक के साथ ज़बरदस्त बारिश होगी। आईएमडी के ओहदेदारों ने आवाम से अपील की है कि वो घरों में ही रहें क्योंकि बारिश के पानी से सड़कें और नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो सकता है। तेलंगाना के 2 तलबा को बायोडिग्रेडेबल गमले बनाने पर कौमी इनाम हासिल हुआ है। यह कारनामा अंजाम देने वाले तलबा को लांबा गढ़वाल ज़िले के चिंताला कुंटा में वाक़ ज़िले परिषद हाई स्कूल में 9वीं जमात की तालिबा ए सरीजा और 8वीं जमात के तालिब इल्म हरि कृष्णा हैं। सर सैयद तहरीक को डिजिटल शक्ल देने की ज़रूरत है। मूंगफली के खौल से ये डिग्रेडेबल ऐसी चीज़ें जो कुदरती अशिया से बनाई हों और तहलील हो जाती हों गमले तैयार किए हैं। इस इनाम पर मसरूर सरीजा ने कहा कि इस इनाम से उनको प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी के लिए लोगों में बेदारी पैदा करने में मदद मिलेगी क्योंकि प्लास्टिक माहौल के लिए ख़तरा है। ये गमले आलूदगी में कमी के लिए मददगार साबित हो गए। इस तरह के अनोखे गमले बनाने की सोच 19 मार्च 2020 में सरीजा के जहन में आई जब वो अपने स्कूल के अहाता में पौधा लगाने के लिए खुदाई कर रही थी। उसने देखा कि चंद साल पहले लगाए गए पौधे का पानी पॉलीथीन का बैग ज़मीन में वैसा ही है। इसको पता चला कि इस पौधे को पानी पॉलीथीन के बैग के साथ ही लगाया गया था। ये पॉलीथीन की थैलियाँ माहौलियात के लिए ख़तरनाक होती हैं और उनको आसानी के साथ तल्फ नहीं किया जा सकता। इससे मिट्टी और पानी आलूदा होते हैं। इसको खाने से जानवर बीमार पड़ते हैं। उसी सोच ने उस तालिबा को गौर करने पर मजबूर कर दिया। इस तालिबा की इस अनोखी पहल पर हैदराबाद में वाक़ हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रोटोटाइपिंग सेंटर ने इसको मदऊ किया ताकि वो अपनी नई नस्ल से उनको वाकिफ़ करवाए। इस नई पहल से उसने वाकिफ़ करवाया। सरीजा ने कहा कि जब उसने अपनी नई कोशिश के बारे में कंपनी को बताया तो कंपनी को उनका ये काम काफ़ी पसंद आया और अब ये कंपनी ऐसी मशीन की तैयारी कर रही हैं जिससे ऐसे बायोडिग्रेडेबल गमलों की बड़े पैमाने पर तैयारी का काम किया जा सके। हैदराबाद के खैरताबाद इलाके के आईमैक्स ऑपरेटर 52 साल भास्कर ने इतवार 14 सितंबर को आज खुदकशी कर ली। मार्च में लॉकडाउन के दौरान थिएटर को बंद कर दिया गया था। इब्तिदा में थिएटर मैनेजमेंट ने उन्हें आधी तनख्वाह दी और अब उसे ये कह दिया गया था कि अभी तनख्वाह नहीं दे सकते हैं, जिस पर उसने ये इंतहाई कदम उठाया। इस तरह कोरोना वायरस की वबा की वजह से एक और ख़ानदान परेशानी में मुब्तला हो गया। भास्कर इस बात को लेकर बहुत परेशान था कि कुछ भी तनख्वाह नहीं मिलेगी तो उसके अफराद फैमिली का क्या होगा, और यही सोचकर जहनी तनाव में आकर घर में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। इत्तला मिलने के बाद पंजागुट्टा पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंचकर नाश का पोस्टमार्टम करने के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और एक मामला दर्ज करके तहकीकात कर रही है। हैदराबाद के एर्रागड्डा इलाके में वाक़ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड अस्पताल के एक मुलाजिम ने कोरोना की मरीज़ का मुबैना जिनसी इस्तेहसाल किया। इस मुलाजिम ने पहले से अलग थलग रखा, मुतासरा से दोस्ती कर ली और दर्द मिटाने वाला बाम लगाने के बहाने इसके करीब पहुंचकर इसकी जिनसी इस्तेहसाल किया।
मुतासराना अस्पताल के इंतजामिया से इस बात की शिकायत की, ताहम पुलिस से इस सिलसिले में कोई शिकायत नहीं की गई। ये अस्पताल कोविड के मरीजों के इलाज करने वाले सरकारी अस्पतालों में से एक है। 2 हफ्ते पहले इस अस्पताल में नामपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली इस मुतासरा को दाखिल करवाया गया था। उसी दौरान एक आउटसोर्सिंग मुलाजिम, जिसकी शनाख्त करीन के तौर पर की गई है, को इस वार्ड का काम अलाट किया गया था जहां इस मरीज़ को रखा गया। इसने मरीज़ मुतासरा से दोस्ती कर लिया और इससे उमूमन वो बातचीत करता था। इसी दौरान उसने मुतासरा का जिनसी इस्तेमाल किया। मुतासरा ने बाद अज़ां इसकी शिकायत अस्पताल के हुक्काम से की। हुक्काम ने मीडिया को बताया कि उन्होंने इस शिकायत का नोट लिया है और इस वर्कर को इंतबाह दिया, ताहम मुतासरा ने इल्ज़ाम लगाया कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 2 GST ओहदेदारों पर मुकदमा दर्ज किया है। इन ओहदेदारों ने एक मुकदमे को हटाने के लिए 5 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का मुतालबा किया था। ये 2 ओहदेदार में सुधा रानी, डिप्टी कमिश्नर सर्विस टैक्स GST डिपार्टमेंट, और सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास गांधी बोलेनी शामिल हैं। इन लोगों ने बतौर एडवांस 10 लाख रुपए भी वसूल किए थे। यह वाक़या 15 अप्रैल 2019 का है। इन्फिनिटी मेटल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड से उन्होंने ये रकम ली थी। कंपनी के टैक्स मामले में तहकीकात जारी हैं, जिससे निपटाने के लिए रिश्वत का मुतालबा किया गया था। CBI ने इन दोनों इदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। CBI ने इन दोनों ओहदेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया। CBI ने मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारमण से GST ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मार्च में ही इजाज़त ले ली थी। CBI ने बताया कि कंपनी के साबिक़ डायरेक्टर J. सत्या सुधीर रेड्डी और भरानी कमोडिटीज़ लिमिटेड के डायरेक्टर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। कोरोना वायरस की वजह से तेलंगाना में डिग्री के मराकज़ में कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी। तलबा अपने अपने कॉलेज में ही इम्तिहान दे सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन चित्रा रामचंद्रन ने तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन की दरख्वास्त पर कॉलेजेस को अपने तलबा के इम्तिहानात लेने की इजाज़त दे दी है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट के आखिरी साल के आखिरी सेमेस्टर इम्तिहानात 15 सितंबर से शुरू होंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हिदायत दी है कि UG और PG के फाइनल के इम्तिहान सितंबर में मुनक़्क़द किए जाएं। लगभग 1.5 लाख तलबा डिग्री के कोर्सेस में शरीक हैं और 50 से 60 हज़ार प्रोफेशनल प्रोग्राम में फ़ाइनल ईयर के तलबा को छोड़कर दीगर तलबा को अगली क्लास के लिए प्रमोट किया गया है। शराब के लिए रकम न देने पर एक बेटे ने अपनी ज़ईफ़ मां का कत्ल कर दिया। ये वारदात शहर हैदराबाद की NTR कॉलोनी में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक NTR कॉलोनी का ज़िले आसिफाबाद का रहने वाला 39 साला लिंगन्ना अपनी मां शंकरम्मा का कत्ल कर दिया। सब इंस्पेक्टर रेब्बना के मुताबिक लिंगन्ना बेरोज़गार है, शराब का आदी है। जब इसकी मां शंकरम्मा रोज़ाना की उजरत पर काम करती है। लिंगन्ना ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे तो शंकरम्मा ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस पर गुस्से में आकर लिंगन्ना ने अपनी मां को धकेल दिया और उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई। शंकरम्मा को सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर वो अपने ज़ख्मों से जांबर न हो सकी और उसकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने बताया कि मुलजिम लिंगन्ना हाल ही में जेल से रिहा हुआ है और शराब के लिए पैसे मांगकर मां को तंग कर रहा था, जबकि इसकी हिरासानी से तंग आकर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात में मसरूफ़ है। नेरेडिमेट पुलिस स्टेशन हुदूद में एक 12 साला लड़का पतंग उड़ाने के दौरान बरक़ी तारों को छू जाने से इंतकाल कर गया। बताया जा रहा है कि साईनगर का रहने वाला कुमार का 12 साला बेटा कीर्तन और एक बेटी है। कीर्तन हफ्ते की शाम अपने बाप को बताकर पतंग उड़ाने के लिए छत पर गया। साथ में उसकी छोटी बहन भी छत पर गई, लेकिन जब पतंग उड़ा रहा था तो उसकी पतंग हाई टेंशन वायर में अटक गई, जिस पर उसने पतंग निकालने की कोशिश में लाइव वायर के राब्ते में आ गया और शाक लगने से गिरकर बेहोश हो गया। मुकामी अफराद ने उसे देखकर फौरी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने बताया कि वो मर चुका है। मुत्तफ़िक़े अफराद ख़ानदान ने बताया कि इलेक्ट्रिक लाइन्स उनके घरों के करीब से गुजर रही हैं, जिससे अवाम की ज़िंदगी को ख़तरा है। लड़के के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की तहक़ीक़ात जारी हैं।
पुलिस ने चंद दिन कबल तेलुगु टीवी अदाकारा श्रीवाणी की खुदकशी के मामले की जांच में तेजी पैदा कर दी है। अदाकारा के अरकान खानदान ने पुलिस से शिकायत की थी कि उससे टिकटॉक के जरिए दोस्ती करने वाला देवराज उसकी खुदकशी के लिए जिम्मेदार है, जिस पर एसआर नगर पुलिस ने 2 दिनों तक देवराज से पूछगछ की थी। इस सिलसिले में देवराज ने पुलिस को बताया कि अदाकारा के साथी साई कृष्णा की वजह से ही अदाकारा ने खुदकशी की थी। उसने ऑडियो टेप भी पुलिस के हवाले किया, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने जांच जारी रखी और साई रेड्डी को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए उससे पूछगछ कर रही है। सितंबर से शुरू होने वाले पार्लिमानी इजलास के पेश नज़र लोकसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। ऐवान पार्लियामेंट में इजलास की सदारत स्पीकर ओम बिरला ने की। बीएसी इजलासों में ज़ेर गौर आने वाले किसी भी बिल और ऑर्डिनेंस के बारे में फैसला करेगी। इस इजलास के बाद टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट निमा नागेश्वर राव ने कहा कि एनडीए हुकूमत ने ज़ेर अल्तवा बिलों को मंजूर करवाने के मकसद के साथ एक एजेंडा मुरतब किया है। उन्होंने कहा कि वो जीएसटी में ज़ेर अल्तवा फंडिंग, तारकीन वतन कारकुनों के मसाइल, बेरोज़गारी, सरहदी तनाज़ात और माशी पेशरफ्त पर तबादिले ख्याल करना चाहते हैं। एसओटी शमशाबाद जोन साइबराबाद की टीम ने राजेंद्र नगर हुदूद में वाक़े L&T कॉलोनी में छापा मारते हुए गैर कानूनी तौर पर गुटखा तैयार करने वाली टोली के अफराद को हिरासत में ले लिया है और बड़े पैमाने पर गुटखा मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल को जब्त कर लिया है। एक और वाक़े में गोलकुंडा पुलिस ने गैर कानूनी तंबाकू फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 49 साला मन्नान की इलाके टोली चौकी के बजाज शोरूम के करीब छालिया की दुकान है। मन्नान गैर कानूनी तौर पर कलदम तंबाकू की मसनूआत का ज़ख़ीरा रखते हुए अयास नामी शख्स से, जो कि बीदर कर्नाटक रियासत से ताल्लुक़ रखता है, तंबाकू ख़रीद रहा था और फ़रोख्त कर रहा था। पुलिस ने मज़कूरा मन्नान को गिरफ़्तार करते हुए ममनूना अशिया को जब्त कर लिया है। ఒరిజినల్ और मुतासरीन की मजमूई तादाद 47,54,357 तक पहुँच गई है।
दुनिया में कोरोना वायरस की वबा से अब तक 2,86,00,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर और 9,19,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जानलेवा और मुहलिक तरीन कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 2,86,60,123 अफराद को मुतासिर किया है और 9,19,081 अफराद इस मर्ज की वजह से हलाक हो गए हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तबीयत फिर ख़राब होने पर एक बार फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में दाखिल कराए गए हैं। एम्स के ज़राए के मुताबिक मिस्टर शाह को हफ्ते की शब 11 बजे एम्स में दाखिल कराया गया था। ख्याल रहे अमित शाह को 2 अगस्त को कोरोना वायरस से मुतासिर होने पर गुरुग्राम के मेदांता में दाखिल कराया गया था। कोरोना को मात देकर वो 14 अगस्त को घर आ गए थे, लेकिन वायरस के बाद होने वाली तकालीफ की वजह से 18 अगस्त को एम्स में दाखिल हुए थे और 31 अगस्त को उन्हें यहाँ से फारिग कर दिया गया था। इस बार उन्हें एम्स के कार्डियो न्यूरो टावर में एडमिट किया गया है। मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने साबिक़ मरकज़ी वज़ीर रघुवंश प्रसाद सिंह के इंतकाल पर अपने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी कमज़ोर तबक़ात के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद की। मिस्टर राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि मिस्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी बिहार के उन कद्दावर लीडरों में गिने जाते थे जिन्होंने समाज के पसमानदा और कमज़ोर तबक़ों के हुकूक़ के लिए पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद की। वो एक रोशन ख्याल और हिस्सास शख्सियत के मालिक थे। देही तरक्की के साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और बिहार की अहम अपोजिशन राष्ट्रीय जनता दल के साबिक़ कौमी नायब सदर डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का इतवार की सुबह दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। वो 74 बरस के थे। ज़राए के मुताबिक फेफड़ों के इन्फेक्शन में मुब्तला डॉक्टर सिंह को अभी हाल ही में दिल्ली एम्स में दाखिल कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका इंतकाल हो गया। इससे पहले कोरोना मुतासिर होने पर उन्हें पटना एम्स में दाखिल कराया गया था, जहां इलाज के बाद वो ठीक हो गए थे। बाद में तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्हें दिल्ली के एम्स में दाखिल कराया गया था। उनके लवाहिकीन में 2 बेटे और 1 बेटी हैं। कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्डरा ने कोरोना किट्स की खरीदारी को लेकर यूपी हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका ने ट्वीट करके लिखा कि कोरोना किट्स की खरीदारी में उत्तर प्रदेश के तमाम अजला में घोटाला हुआ है। उत्तर प्रदेश हुकूमत घोटालों को बचाने में मसरूफ़ है। इस कबल डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए खरीदी गई PPE किट्स में हुए घोटाले के खिलाफ कांग्रेस कारकुनों ने GPO पर गांधी के मुजस्समे के सामने एहतजाज किया। उसको लेकर कांग्रेस कारकुनों ने लखनऊ में शदीद एहतजाज किया। कांग्रेस PPE किट घोटाले की तहकीकात CBI से कराने का मुतालबा कर रही है। ऐसी सूरत हाल में पुलिस ने हालात को देखते हुए कारकुनों को अपनी तहवील में ले लिया और उन्हें एक्को गार्डन भेज दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस के माबैन शदीद झड़प भी हुई। कांग्रेस मेट्रोपॉलिटन के सदर मुकेश सिंह चौहान की सरबराही में मुतादिद कांग्रेसियों ने मुजाहरा किया। इस बारे में चौहान ने कहा कि PPE किट्स घोटाले को कोरोना जैसे तबाही में 65 अजला में घोटाला हुआ है। किट्स को कई गुना कीमत पर बेचा गया और ख़रीदा गया। उन्होंने कहा कि हमें IT तहकीकात पर एतमाद नहीं, SIT की तहकीकात पर एतमाद नहीं है। CBI तफ्तीश होना ज़रूरी है। अगर CBI तहकीकात नहीं हुई तो आगे भी कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और मुजाहरा करेगी।
कांग्रेस ने कहा कि पार्लियामेंट के कल से शुरू हो रहे मानसून इजलास में हुकूमत का 11 ऑर्डिनेंस लाने का मंसूबा है, लेकिन पार्टी ज़राअत और बैंकिंग एक्ट में तब्दीली से मुताल्लिक़ बिलों पर सख्त मुखालिफत करके मईशत को कोरोना और सरहद पर चीनी दरअंदाजी के मसले को ज़ोर शोर से उठाएगी। कांग्रेस तर्जुमान जे राम रमेश ने इतवार को यहाँ कहा कि ज़राअत से मुताल्लिक़ बिलों में किसानों को मंडी और कम अज़ कम हिमायत कीमत देने जैसी सहूलत देने का इंतज़ाम ख़त्म करने का इल्तिज़ाम है। इस तरह से बैंकिंग बिल में तब्दीली करके किसानों के कर्ज में राहत से मुताल्लिक़ हुकूक़ को ख़त्म करके आम लोगों के हुकूक़ को नुकसान पहुँचाने वाला इल्तिज़ाम है। इसलिए कांग्रेस ज़राअत से मुताल्लिक़ तीनों बिलों के साथ ही बैंकिंग के शोबे में तब्दीली लाने वाले आर्डिनेंस की सख्त मुखालिफत करेगी। तर्जुमान ने कहा कि पार्लियामेंट में इन बिलों के खिलाफ अपोजिशन को मुत्तहद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में हुकूमत अक्सरियत में नहीं है, इसलिए इन बिलों को पास न होने देने के लिए पार्टी अपोजिशन पार्टियों के राब्ते में है। तर्जुमान ने कहा कि इजलास में हुकूमत का वज़ीर आज़म केयर फंड के सिलसिले में भी आर्डिनेंस को पास कराने का मंसूबा है, लेकिन कांग्रेस का इस सिलसिले में अभी सवाल नहीं है। उनका कहना था कि इस फंड में जमा रकम के सिलसिले में शफाफियत हो और केग से उनकी जांच कराने का इल्तिज़ाम बिल में किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल INN।